पहले संविधान आया है, पहले कुरान आया है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बताइए। देखिए आजादी के बाद जो है आपसे क्या बोल, फिर मैं बोल रहा हूँ ना, फिर आज की बात 49 के बाद मत जाइए, पहले भी आइए ना। 1949 के बाद क्यों जा रहे हैं आप? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले संविधान आया, पहले कुरान आया। गरीबों को मार रहा बेमौत। गरीबों को तोहफा नहीं अरे भाई क्या दिया? 2500 रुपए बोले लेडीजों के लिए, किस पे आए बताओ? अब उनने नई बात रख दी कि उस लेडीज उन्हें दूंगा जिन पे वो कौन सा कार्ड बताओ। इसमें भी जातिवादी का हाँ, जिन पे नहीं है उन्हें कैसे मिलेंगे? ईद ईद खराब करनी है उनको, इधर उधर की बातें करके और कुछ नहीं करना। ईद वाले दिन जो है प्रधानमंत्री 32 लाख गरीब मुसलमानों को तोहफा देने जा रहे हैं। क्या कहना है, क्या? दे रहे होंगे भैया, हमें तो पता नहीं, जब मिलेगा जब देके जाओगी। अच्छा मिलता है तो क्या बोलना चाहेंगे मोदी को? कुछ नहीं मिलने वाला है, सब जुमले हैं ये। कि वक्त क्या है, वकील वक्त हमारे लिए क्या जरूरत है, वक्त हम क्यों करते हैं? हमारे अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त करने के लिए क्यों कहा है? हमारे पास बच्चा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं, तो उस जमीन को क्या किसी गरीब को जो दे सकते हैं, हम गरीब को ना दे के अल्लाह के नाम पे हम दान कर देते। वो वक्त है हमारा, उसे भी छीनने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है, तो ये 32 लाख का लॉलीपॉप ना दे ना। और 15-20 मिनट की नमाज होती है, उसके पीछे आप पड़ गए हैं। अभी बताओ, मंदिर में जगह नहीं होगी तो बाहर बैठेंगे तो उसको मना कर देगा मुसलमान? एजीपी अब्दुल कलाम जी का देश है, मौलाना आजाद साहब का देश है, मौलाना हुसैन आजाद साहब का देश है, अब्दुल गफ्फार का देश है, ये गांधी का देश है। इतिहास जब ये सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सभी का देश। ज्योतिबाई फूले का देश है, टीपू सुल्तान का देश है ये। पहले अमित शाह ने भी कह दिया था जो कि ये तो जुमला है, तो इनकी बात का क्या है, जुमला ही कहा जाएगा। आप कैसे हैं? अरे भाई सुनिए, ईद आप भी मनाएंगे नहीं? भाई फालतू चीजें यार, ये हटाओ इसे। यार फालतू की क्या चीजें, आप तो नाराज हो रहे हैं। चलिए पढ़े लिखे थोड़ा कम होंगे शायद, कैसे? भाई हमें कुछ नहीं आता, हम इधर के है ही नहीं पहली बार। वैसे कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के तो हैं, बाहर के तो नहीं है? हैं? कहाँ से हैं भाई साहब? यूपी से। यूपी से। तो सर पूरे हिंदुस्तान में मुहिम है कि मुसलमानों को सौगात मोदी का उपहार मिलेगा ईद वाले दिन। अब इस चीज में तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम यहाँ के हैं नहीं। अच्छा, हाँ पूरे हिंदुस्तान की बात हुई है, अब हिंदुस्तान में तो आप हैं। हाँ, हिंदुस्तान में तो है हाँ जी। हमारे इधर। हाँ, मोदी ने बहुत कुछ किया है, हाँ। बाथरूम वगैरह मतलब लैटरिन दिए, और गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसे दिए, 3.5 लाख रुपए खुद को, हमारे को भी मिला है। हाँ जी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, कोई शुक्रिया अदा है कि ये जो गरीब मुसलमानों को 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद पे जो है तोहफा मिलने वाला है? अब वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, हाँ, तो क्या उम्मीदें हैं कि अभी तक देश को इतना दिया तो शायद मुसलमानों को भी और दें? दे भी सकते हो। आपका क्या नाम है? इकबाल। इकबाल जी, तो आप भी यहीं के हैं? हाँ यही क्या। इकबाल जी, ये कैसा एक कदम है प्रधानमंत्री का, सौगात मोदी, मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए ईद वाले दिन जो है 32 लाख मुसलमानों को तोहफा दिया जा रहा है? क्या तोहफा है ये तो बताइए। अब सर देखिए, तोहफा जो है वो एक सरप्राइज होता है, वो तो नहीं बताया जाता। सर बड़े सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? अब्बन खान। अच्छा, तो खान साहब सवाल एक है कि सौगात मोदी जो है उपहार नामक चीज़ या ईद वाले दिन मुस्लिम भाइयों को 32 लाख मुसलमानों को मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाले? मिले कहाँ है? एक तोहफे का अनाउंसमेंट हो रहा है सर। अरे वो तो कुछ सब नहीं झूठी देगा यार। बातें, झूठी बातें हैं वो। झूठी बातें कैसे हैं, मतलब कि 15 लाख देखो। आपके अकाउंट में आने तो आ गए क्या? किसी को ये भी नहीं पता भगवान एक है या दो है। किसी ने देखा है भगवान को? अच्छा मैं बाप बताओ, आपने देखा है सर, असली में? भगवान को तो सब महसूस ही को करते देखा है? मोदी जी को यही नहीं पता, योगी को यही नहीं पता, एक ही है ऊपर वाला। हैं। हाँ, तो सभी कहते हैं सबका मालिक एक। अब नीचे आन के ये फरिश्ते लड़ाई करा रहे हैं, गलत बात है ना? पर ये जो प्यार जो जा रहा है हर वक्त जो है त्योहारों पर, ये तो क्या ही बोलेंगे। त्योहार क्या है, ये बस ये ईद ईद खराब करनी है उनको, इधर उधर की बातें करके और कुछ नहीं करना। अच्छा, ईद खराब करनी है। हाँ, तो ये तोहफे से खराब कैसे हो सकती है खान साहब? हो नहीं सकती। ये बताओ, जैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचा? ये मस्जिद मंदिर के बारे में लेके बैठ गए। आप बताओ, गलत बात है ना? अच्छा सोचो कुछ। अच्छा, पर सर जैसे ये जो कह रहे हैं कि जो गरीब मुसलमान जो हैं उनके हित की बात करी जाएगी, जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको उपहार दिए जाएंगे, चाहे वो पैसे से मदद हो चाहे वो किसी भी चीज़। मुसलमान नहीं है, गरीब तो दोनों ही हैं, हिंदू मुसलमान दोनों गरीब नहीं है। पर फिलहाल जो त्योहार है वो मुस्लिम भाइयों का आ रहा है। बस त्योहार के पीछे पड़ गए, ईद खराब कर दो इनकी।
अभी भी तोहफा मिलने पे ईद खराब हो सकती है सर। अरे कोई तोहफा ना मिल रहा भाई। तोहफा में क्या कुछ दुबका ढपका के देना? अरे भैया अभी तक कुछ दिया है, तुम्हें दिया है, हिंदुओं को कुछ दे दिया अभी तक जो मुसलमानों को देंगे? पर ये जो योजनाएं वगैरह वो सब कहने वाली बात है, सब दिलासे दे रहा है और कुछ नहीं है। केवल दिलासा, बस बस और कुछ नहीं है, भरोसा नहीं मोदी जी? कुछ भी नहीं है, है ही नहीं। ये बताओ मुझे काय का भरोसा है? मतलब कि जैसे देश में 11 साल से वो इस वक्त ये चलो मान लो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी आ गई, तो ये हिंदू मुसलमान की मुद्दा रह गया या और भी कोई मुद्दा रह गया, ये बता दो मुझे। अच्छा, बताओ आप। पर देखा और सब भूल गए, जो पढ़े लिखे लोग जब खराब हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी, माँ बाप पैसा लगाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे कि नौकरी पैसा आज दिल्ली वालों ने ही तो मौका दिया है कि 27 साल बाद ये लोग दिल्ली में आए। क्या है, तो ये चीज़ें भी तो लेके बैठने चाहिए, बैठना चाहिए ना। अब ये क्या तुम आपस में लड़ाओ, ये करो, हैं? मंदिर मस्जिद सब एक ही तो है, भगवान एक ही है। अब तुम उसको यहाँ नीचे दो बना दिए तो उसके पीछे पड़ गए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपको सही बात है मेरी, गलत बात है बताओ। बिल्कुल। देखिए, आप सबकी अपनी अपनी सर राय होती है और सबका एक तरीका होता है, और इसी चीज़ को शांत करने के लिए वो व्यवस्था भी जो है ईद पर एक अल्टीमेटम। एक जैसा सोचना चाहिए ना, हिंदू है या मुसलमान, एक जैसा सोचना चाहिए। अच्छा सर, मेरे आप बड़े हैं, एक छोटा सवाल कर सकते हैं? एक दिल्ली पुलिस ने भी अल्टीमेटम निकाला है सरकार के ही कहने पे कि जो ईद वाले दिन जैसे कि नमाज ऑलमोस्ट सड़क पे ही होती है, तो वो कह रहे हैं कि अंदर पढ़ें ताकि व्यवस्था बनी रहे, और जो है तो ये भी सभी के लिए ही तो फैसला। बात तो सुनो, ईदगाह किस लिए बनाई है? अगर ईदगाह में जगह नहीं होगी तो बाहर भी बैठना पड़ता है, और 15-20 मिनट की नमाज होती है, उसके पीछे आप पड़ गए हैं। अभी बताओ मंदिर में जगह नहीं होगी तो बाहर बैठेंगे तो उसको मना कर देगा मुसलमान? मना कर देगा? अच्छा, आप बताओ कुछ। मतलब ये है कि आस्था वाली एक बात है। अब जागरण होते हैं, रोडों पे होते हैं ना, तो बात तो एक ही है, दोनों तरफ से सोचना चाहिए ना। क्या नाम हुआ? हमें नहीं पता स्कीम इसकी। एक सेकंड भड़काइए मत। ईद वाले दिन जो है प्रधानमंत्री 32 लाख गरीब मुसलमानों को तोहफा देने जा रहे हैं, क्या कहना है? क्या दे रहे होंगे भैया, हमें तो पता नहीं, जब मिलेगा जब देके जाओगी। अच्छा, मिलता है तो क्या बोलना चाहेंगे मोदी को? कुछ नहीं मिलने वाला है, सब जुमले हैं ये, कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिले। भाई साहब, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट चल रही है। इतनी भी बड़ी, चलो पहले अमित शाह ने भी कह दिया था जो कि ये तो जुमला है, हाँ, तो इनकी बात का क्या है, जुमला ही कहा जाएगा। तो ये सौगात मोदी भी जुमला है? सौगात मोदी जो उन्होंने अपने मुंह से ही कहा है अच्छा, भाई, किसी बात को मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री हो तो जब बातचीत हुई किसी सभा में या किसी में बात आई, भाई ऐसे कहा था, तो अमित शाह ने ये कह दिया था ये तो जुमला है। तो अब जब किसी को मिलेगा तो यकीन आवेगा, नहीं जुमला ही मानना जाएगा। अच्छा। पर जैसे ये जो अनाउंसमेंट जो हुई है, तो क्या लगता है कि अनाउंसमेंट तो पहले भी हुई थी। तो क्या लगता है ये जो प्यार जो है मोदी जी को, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, तो ये जो बात आती है तो कुछ तो सोचते ही होंगे ना? भैया सोचते होंगे, जब आदमी को, कुछ गरीब आदमी को मिलेगा तो वो कहेगा हाँ सही है, और नहीं मिलेगा तो नहीं है। अच्छा, तो अभी भी विश्वास नहीं है? जब पहले जुमला बता दिया तो मिलने के बाद दिया भैया, कोई गरीब आदमी को तो कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं उसके लिए तो जुमला ही है। ये आपके दोस्त बार बार कहे जा रहे हैं कि मिलेगा। मोदी ने बहुत दे दिया, बहुत कर दिया। उनकी सुन लो जी। हाँ जी, मतलब भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ था? आपका क्या नाम है? गुलफाम नाम है मेरा। गुलफाम जी, सौगात मोदी, गरीब मुसलमान, 32 लाख का आंकड़ा, ईद का दिन, क्या बोलना चाहेंगे? ईद का दिन क्या, सबको तो ईद होना चाहिए, सबको काम माल मिलना चाहिए, सब हो जाएगा बढ़िया। क्या विश्वास है मोदी जी पे? विश्वास है, बहुत विश्वास है भैया। इतना प्यार क्यों झलक रहा है आप? अरे मोदी ने सब दिया, घर बनवा दिए लोगों को, बहुत लाखों घर बनवा दिया, अच्छा, बहुत घर बनवा दिया। अच्छा, लोग कह रहे हैं भाई मुसलमानों की तो काम छीन लिया। मोदी जी ने बहुत बनाया भैया, उनने घर नहीं बनते जिंदगी में मुसलमानों का एक भी, अच्छा जी, जो घर बना के दे दिए उनने। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय हुई है। आप बताइए कि ये हैं भाई साहब जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी। क्या नाम हुआ आपका? अजहर। है जी? अजहर। अच्छा, अजहर जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले, दिल्ली के। अजहर जी, सौगात मोदी तोहफे का नाम है, 32 लाख मुसलमान आंकड़ा है, और दिन है वो ईद का है।
तो इस पर आप अज़हर हैं, मुस्लिम हैं, आप ही का त्योहार है और प्रधानमंत्री की सौगात है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? हम आपसे सिर्फ इतना ही पूछने चाहेंगे, इस देश के अंदर में सिर्फ 32 लाख ही मुसलमान रहते हैं। 32 लाख मुसलमान रहते हैं, आप बताइए, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। 32 लाख रहते हैं मुसलमान यहाँ। 20 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ 32 लाख ही जरूरतमंद है यहाँ पे? बताइए आप। 32 लाख गरीब मुसलमानों की बात करी गई है। वो डाटा है उनके पास कि कौन गरीब है उस 32 लाख में? डाटा है उनके पास? है डाटा उनके पास? आप ये बताइए, है डाटा उनके पास? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि जो आपने ये अनाउंसमेंट करा है, इस अनाउंसमेंट का क्या फ़ायदा है मुसलमानों के लिए, आप दिखा सकते हैं क्या? पर ईद का तोहफा है, कुछ 32 लाख लोगों के घर पे खुशियां पहुंच जाएंगी, कुछ लोगों के तो आपसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से ही पूछना चाह रहा हूँ, 32 लाख में मुझे सिर्फ इस देश के अंदर में 1 लाख वो इंसान ला के दिखा देना जिसके पास ये जो इन्होंने वादा करा ये पहुंच जाए। 1 लाख बता देना। तो मतलब भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। भरोसा का मतलब ही क्या है? भरोसा का मतलब समझते हैं आप? जिस देश के अंदर में इस देश का प्रधानमंत्री ये कहकर आया था सबका साथ सबका विकास, आज ये हो गया कि अभी अभी PWD का एक बयान सुन रहा था मैं कि जिस जिस क्षेत्र के अंदर में गरीब लोग जो रोड के बाहर मछली बेच रहे होंगे, चिकन बेच रहे होंगे, आज से ये कर दिया गया कि वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, ये आज का न्यूज़ है, आपको शायद पता नहीं होगा। अजहर जी उसमें यह है कि रोड पे नहीं बेच के कुछ ऐसे साइड पे जहाँ पे पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, ऐसा मेरे शायद सुनने में। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एक छोटी सी क्वेश्चन आपसे ही है। मैं कह रहा हूँ आप मीडिया वालों, जिस दिन आप सच दिखाने लग जाएंगे ना इस देश के अंदर में, इस देश का चौथा पिलर है आप, समझ रहे हो ना? तो जिस दिन आप सच्चाई दिखाने लग जाएंगे ना इस देश के अंदर में, इस देश का अपने आप ही भला हो जाना है। सच्चाई आप लोग दिखाते नहीं है, नॉर्मल नहीं तो 95% देश का मीडिया बिकाऊ मीडिया है, तो आप लोग सच्चाई दिखाते नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आप लोग सच्चाई दिखाने लग जाएंगे उस देश उस हो सकता है उस टाइम हो सकता है इस देश का कुछ ना कुछ भला। जी मेरा एक सवाल है कि जब कुछ सरकारी चीज़ों में पत्रकार या फिर कोई भी आदमी काउंटर करे तो वो मीडिया बिकाऊ हो जाती है, वो लोग अंधभक्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब फैक्ट्स पे बात करना गुनाह है क्या देश में? नहीं, फैक्ट्स पे ही बात कर रहे हैं हम आपसे, जब भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम आपको। हमें आप इंटरव्यू लेने आ गए, आप इंटरव्यू लेने आ गए, सिर्फ हमारा ही तो नहीं लेंगे ना, सबका ही लेंगे ना। मैं आपकी भी बात रखूंगा, अपनी भी, और जो लोग यहाँ पे। आपसे क्या कह रहा हूँ मैं, आपसे यही कह रहा हूँ, आप सबका ही लेंगे ना। मैं आपसे कह रहा हूँ उन्होंने 32 लाख का नाम लिया, मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 लाख ऐसा परिवार ला के दिखा देना जिसको ये फायदा हुआ हो। 1 लाख ऐसा कुछ परिवार को लाके दिखा देना जिससे ये फायदा हो। इस देश का इतिहास रहा है, जब से इस देश के अंदर में भाजपा जैसा शासक आया, इस देश के अंदर में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। झूठे जुमले वादे चले जा रहे हैं और इस देश के अंदर में कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम। अजहर जी दिखावा ना करके अगर इस देश सबका साथ सबका विकास का नाम लेकर के जब आए थे इस देश के अंदर में, कहा सबका साथ सबका विकास करके चलते। आज इस देश के हालात को देख लीजिए, अभी आप तो तुम्हें 32 लाख देने की बात कर रहे हो और हमारा हक हुकुम की जो हमारा वक्त का जो प्रॉपर्टी है उसे छीनने का काम कर रहे हो। तो ये लॉलीपॉप ना दे करके डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला कर देता, अब तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ये सच्चाई है इस देश का, जो कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो मैं वाइट दे रहा हूँ, आप भी नहीं चलाओगे। अजहर जी मैं आप लिखित में ले लीजिए। अजहर जी की बात है कि मैं शायद कुछ गलत दिखा दूं या फिर इन भाई की बात में कुछ काट दूं, आपका यही है ना? 90% मेरा वाइट इस देश का मीडिया, मैं आज तक के बोला, मैं अभी आपको ही दिखा दूंगा। वक्त व्हील के ऊपर मैंने एक इंटरव्यू दिया था अभी कि वक्त क्या है, वकील वक्त हमारे लिए क्या ज़रूरत है, वक्त हम क्यों करते हैं, हमारे अल्लाह के नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त करने के लिए क्यों कहा है। हमारे पास बच्चा नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, तो उस ज़मीन को क्या किसी गरीब को जो दे सकते, हम गरीब को ना दे के अल्लाह के नाम पे हम दान कर देते। वो वक्त है हमारा, उसे भी छीनने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है। तो ये 32 लाख का लॉलीपॉप ना देना। वो तो कह रही है संशोधन कर रही है, छीन नहीं रही है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ पे कम से कम टोटल त्रिलोकपुरी के अंदर में कुछ नहीं तो 1300 मंदिर है। उस 1300 मंदिर में एक भी मुसलमान को उसमें मेंबर दिखा दीजिए आप। नहीं होंगे ना, क्यों होए? मेरा कहने का मतलब जो आपका है वो आप यूज करो ना, आप हमें जबरदस्ती उसके अंदर इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? अच्छा अजहर जी एक सवाल है कि आपने कहा कि मंदिरों पे एक मुस्लिम का जो है वो इन्वॉल्वमेंट यानी दखलंदाजी ना हो, क्योंकि मेरा कहने का मतलब एक सेकंड मैं क्या आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्लियर इसलिए करना चाह रहा हूँ। क्या होता है, मैंने आपको फिर कहा ना कि आप हो सकता है क्या चढ़ा बढ़ा के दिखाते वो मेरे, मैं आपसे एकदम क्लियर हाँ शब्दों पे ही रहना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा घर है,
इस घर में अगर मैं अकेला ही रहूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। अगर उसी में अगर किसी और का मेरे घर के अंदर अगर दखल अंदाजी हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं उस घर का माहौल है ना खराब हो जाए। ये जो देश है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी का देश है। एक सेकंड, एक सेकंड। जमुना की देश है, ठीक है? गंगा जमुना मैं की क्या कह रहा हूँ, ये तहजीब पैरार- भाईचारे का देश। मेरी बात सुनिए, पैरार साहब का देश है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, एजीपी अब्दुल कलाम जी का देश है, मौलाना आजाद साहब का देश है, मौलाना हुसैन आजाद साहब का देश है, अब्दुल गफ्फार का देश है, ये गांधी का देश है। इतिहास जब ये सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सभी का देश। ज्योतिबाई फूले का देश है, टीपू सुल्तान का देश है। ये अपने इतिहास को सिर्फ और सिर्फ 1949 औरंगजेब का तो नहीं है, थोड़ी देर में कभी बोले। 1949 के बाद मत दिखाया करो इतिहास, उससे पहले का भी कुछ इतिहास को उठा के दिखाया करे, जिससे इस देश का भाईचारा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करे। आप लोग क्या करते हैं कि जो इस देश का मेन मुद्दा उसे तो भूल जाते हैं आप लोग। आज इस देश के नौजवान बेरोजगारी ऐसा हो गया, आज डॉलर कहाँ पहुंच गए, डॉलर कहाँ पहुंच गए, नहीं उठाएंगे आप लोग ये जी, पर मुद्दे पे एक बार सवाल तो ले मैं लीजिए। क्या कह रहा हूँ, हाँ। आप डॉलर तक पहुंच गए। मैंने कहा था, आपने कहा कि मैं घर में अकेला रहूंगा, कोई और आएगा, माहौल खराब होगा। लेकिन ये जो देश का गुलदस्ता है, इसमें हम सभी साथ रहते हैं, तो इससे तो माहौल मुझे नहीं लगता कि सभी भाइयों में खराब होना चाहिए। अगर सभी साथ रह रहे हैं कि एक घर हिंदू, एक घर मुस्लिम, एक घर सिख, एक घर ईसाई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अपने घर में खुश है ना, सब अपने अपने घर में। है तो पड़ोसी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पड़ोस के अंदर में कोई खाना नहीं खा रहा तो मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले उस पड़ोसी को जाके खाना खिलाऊं, ठीक है ना? तो मैं यही कह रहा हूँ, सब अपने अपने घर पे खुश है, किसी के घर पे दखल अंदाजी करना गुनाह है। अच्छा, मैं आपके एक बात का और जवाब दे सकता हूँ क्या मैं? आपने कहा कि जो मंदिरों में किसी मुसलमान का इन्वॉल्वमेंट जो है दिखा दे ना हो, जो कि है भी नहीं, है भी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो करती है। कि क्या करती है गवर्नमेंट? फिर मैं कहूँगा ना, जो गवर्नमेंट इस देश के अंदर में 2014 के अंदर में जब आया था, उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। आज सबका साथ सबका विकास कहाँ है? आज इस देश के अंदर में कि इतिहास, अभी नागपुर वाला हमला सुना होगा ना आपने, जो घटना हुआ है, उस वहाँ पे भी एक अफवाह के कारण जो है, वो भी छोड़ दीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैं कहता हूँ, शायद 17 या 18 मार्च का है वो वीडियो, तरावी जैसा होली दहन से एक दिन पहले एक जगह तरावी चल रहा है, वो भी मुंबई महाराष्ट्र का ही था, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। तरावी चल रहा है, इस देश के अंदर का गंगा जमुना की तहजीब को इतना माने जाता, वहाँ तरावी चल रही थी। होली दहन के नाम पे उस तरावी के नमाजियों के अंदर में वो डंडा घुसेड़ दिया गया। वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? आखिरकार ये सोचने वाली बात है। अच्छा भाई जी, एक तरफा जैसा आपने कहा, मैं उसका समर्थन नहीं करता जो मुस्लिम भाइयों के साथ आपत्ति हुई, लेकिन जब दोनों बात करेंगे, जब हिंदुओं की गाड़ियों को चिन्हित कर करके जलाया गया, तो उस पर भी क्या शर्मिंदा और निंदा करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही नहीं चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर एक इतिहास को अगर आप छेड़ोगे ना, तो फिर इतिहास बहुत नीचे गया। इस देश के अंदर में आज के टाइम पे गूगल से पढ़ने वाले इतिहास बहुत ज्यादा, औरंगजेब के इतिहास को पढ़ोगे या फिर शिवाजी के इतिहास को पढ़ोगे, इनकी इतिहास को पढ़ोगे ना, तो इनका जो राइट हैंड माने जाता है ना, मुसलमान, हिंदू का मुसलमान और मुसलमान का हिंदू थे। लेकिन क्या करेंगे आप, इतिहास नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, आज के टाइम पे भारत के अंदर में 95% एजुकेशन बिकाऊ हो गया। गरीब लोग तो पढ़ते हैं नहीं, गरीब लोग को किसी को जाति के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पे झंडा दे दिया जाता है, तो लोग वहाँ बढ़ जाते हैं। जब तक अपने इतिहास को आप नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं पता लगेगा। इस देश के अंदर में अब्दुल गफ्फार एक वाहिद एक ऐसा शख्स था, जब गांधी के साथ वो कंधे पे कंधे मिलाकर चलता था ना, तो वो कहता था कि गांधी जी, ये जो है ना, सिर्फ मेरे लिए कफन है, अगर मौत आएगी इस देश की आज़ादी में तो इस कफन के साथ मुझे दफना देना। लेकिन अब्दुल गफ्फार के इतिहास को आप लोग पढ़ेंगे नहीं। अजहर जी, आपने शिक्षा को लेकर जो बात उठाई, मुझे काफ़ी पसंद आई। वहीं देश के जो वजीर आजम हैं, जो सबसे बड़ी संविधानिक गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने जो मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक समाज है, उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना पसंद करूंगा। तो ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम, मैं कहता हूँ अपने कौम के नुमाइंदों के, जिस दिन इस देश के अंदर में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में संविधान हो जाएगा ना, हमसे कोई बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं हमारे साथ दीन भी बहुत ज़रूरी है और तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम खास करके अपने लोगों से और अपने युवाओं से, जो आजकल की पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, मैं उनसे कहता हूँ कि जिस दिन आप संविधान को पढ़ोगे, कुरान पढ़ो, अच्छी चीज़ है, दीनी तालीम। जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पता चलेगा हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हमारा दीन हमें क्या नहीं सिखाता। तो इसके साथ साथ भारत के अंदर में संविधान को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन संविधान को पढ़ लोगे, उस दिन कुरान और संविधान को साथ में लेके चलोगे, कोई माई का लाल नहीं आपके ऊपर डंडा लेके ला। फिर मुस्लिम भाई या फिर कुछ जो ओवैसी साहब जैसे नेता हैं, वो इस सवाल पे क्यों चुप हो जाते हैं कि आप संविधान पहले मानते हैं या शरीयत जो है या कुरान को आप पहले रखते हैं? ये दो सवाल जो है अक्सर मुस्लिम भाइयों से पूछते हैं। आपसे क्लियराइज करूं,
पहले संविधान आया है पहले कुरान आया? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बताइए। देखिए आज़ादी के बाद जो है आपसे क्या पूछ, फिर मैं बोल रहा हूँ ना, फिर आज की बात 49 के बाद मत जाइए, पहले भी आइए ना। 1949 के बाद क्यों जा रहे हैं आप? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले संविधान आया पहले कुरान आया। मैं सिर्फ आपसे देखिए अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कर रहा हूँ, यस या नो का रिप्लाई कीजिए। अच्छा, जब आप यहाँ पहले पैदा हुए थे तो क्या हुए थे? भारतीय पैदा हुए थे ना, जब भारत देश में पैदा हुए थे। मेरे हिसाब से मेरे दादा जब इस देश के अंदर में पैदा हुआ तो भारतीय भी पैदा नहीं हुए थे। मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तानी पैदा हुए थे, हिंदुस्तान था ये। भाई भारतीय नहीं, बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, उसके अंदर में साफ लिखा हुआ, उसे पढ़ो यार, ये भारत है। अब पर भाई साहब आज की लोकतंत्र को भी तो हम खंडन नहीं कर सकते। हम खुद मना नहीं, हम तो कह रहे हैं लोकतंत्र में हम जी रहे, लेकिन लोकतंत्र में आजादी कहाँ बची है? आप बताओ ना, आजादी बचा क्या है लोकतंत्र? ये आप भी माशाल्लाह इतने अच्छे स्पीच दे रहे हैं, किसने रोका आपको? अरे अरे वो तो मैं यहाँ रह रहा हूँ दिल्ली में। राइट, आपको संविधान दे रहा है बोलने का। अरे हम पढ़े लिखे, हमें पता है ना, हम पढ़े लिखे, हम अंगूठा छाप तोड़ के कहीं पे जाके कुछ भी करें, हम पढ़े लिखे तो मुझे पता है मेरा राइट क्या है। मोदी तो हमारे पैसा पब्लिक को बांट रहा है। मोदी अपने अकाउंट से पैसा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। फिर सौगात मोदी का हुआ, ये जो मुस्लिम भाइयों के लिए जो तोहफा, वो जो सामान मिल रहा है वो ठीक, मोदी चोर है। ठीक, जो सामान मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन सौगात मोदी क्यों लिख रहे हो आप? गरीबों को मार रहा है और क्या कर रहा है? गरीबों को मार रहा है बेमौत। गरीबों को तोहफा नहीं। अरे भाई क्या दिया? 2500 रुपए बोले लेडीजों के लिए, किस पे आए बताओ? अब उनने नई बात रख दी कि उस लेडीज उन्हें दूंगा जिन पे वो कौन सा कार्ड बताओ। इसमें भी जातिवादी का हाँ, जिन पे नहीं है उन्हें कैसे मिलेंगे? पहले बोलना ही नहीं चाहिए था, या तो पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम नहीं देंगे। हाँ, या नाम है आप? मत, मेरा नितिन नाम है भाई। भाई जैसे आज मुस्लिम भाइयों को जो तोहफा दिया जा रहा है ईद पे, तो क्या वो गलत है? भाई गलत नहीं है, वैसे भी तो मुस्लिम भाइयों को मार भी तो रहा है। वो क्या कर रहा है क्या मार रहे हो? बताओ? क्या क्यों नहीं मार रहा? आधे से आधा सब चीजें बंद कर रहा है वो। हर चीज में अपनी रख रहा है। क्या पब्लिक के साथ बताओ भाई? भाई कितना गुस्सा, मतलब क्या? बात गुस्से वाली नहीं है भाई। देखो इसमें कोई नहीं मर रहा, गरीब मर रहा है। हर चीज में इतनी महंगाई कर रखी है, हर चीज कर रही है। मोदी जी ने ये बोला कि हर लेडीज को 2500 रुपए दिए जाएंगे, बोला। अब इनकी सरकार बन गई, अब किन्हें दिए जा रहे हो 2500 रुपए, ये बताना जरा। इसमें गरीब गुरबा की जो है ज्यादातर इन्होंने डिमांड। इन्होंने बोला कि सिलेंडर, क्या गरीब गुरबा को दिया जाएगा? ये नहीं, हर लेडीज के लिए कहा गया था। पहले नहीं रखी गई ये बात, फिर बाद में इन्होंने कहा सिलेंडर देंगे। किसके घर में सिलेंडर आया बताओ? किस गरीब के घर में सिलेंडर आया? किसी के नहीं आया, है ना? बता तो रहा हूँ, किसी गरीब के घर में भाई सिलेंडर नहीं आया। ठीक है, ये थोड़ी ना मतलब तुम्हारी सरकार बन जाए तो उसके बाद तुम गरीब को देखना ही बंद कर दो, है ना? जी बड़े जी, पानी का